हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट गुंजन, एक इंडियन मॉम बेस्ड इन यूएसए, और यहाँ मैं शेयर करती हूँ हर लाइफ का अब्रॉड के छोटे बड़े एक्सपीरियंसेस। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा असली लाइफ का टेस्ट, नॉट फिल्मी वर्जन, ओनली रियल। सो गाइज, मैं सच बोलूँ तो मुझे लगा था कि टॉडलर का स्कूल एडमिशन एकदम सिंपल होगा, लेकिन जब हम यूएस आए तब मैंने अपने टॉडलर का एडमिशन प्रोसेस करने गई, एंड आप मानोगे नहीं, इतना डिफरेंट, इतना शॉकिंग, बिल्कुल इंडिया से अलग। आज मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आप भी सुन के थोड़ा सा हैरान तो ज़रूर हो जाओगे। मेरे साथ आप इस चैनल में बने रहना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे शुरू हुआ। तो हुआ ये कि मेरे बेटे की एज हो गई थी स्कूल जाने लायक। यहाँ पे प्री स्कूल या डे केयर के ऑप्शंस होते हैं। इंडिया में तो यूजुअली आप स्कूल जाते हो, फॉर्म भरते हो, एडमिशन टेस्ट होता है, फीस जमा करते हो, ये सिंपल प्रोसीजर है। लेकिन अमेरिका में पहला शॉक मुझे ये लगा, यहाँ एडमिशन प्रोसेस होने में 6 से 8 महीने पहले शुरू करना पड़ता है। मतलब अगर आप अगस्त में स्कूल स्टार्ट करवाना चाहते हो अपने बच्चे का, तो जनवरी फरवरी में एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी होती है, और सीट्स बहुत लिमिटेड है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ प्रोसेस स्कूल का। तो मैंने ये सोचा था कि 1-2 स्कूल विजिट करके डिसाइड कर लूँगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। यहाँ हर एक स्कूल का अपना वेबसाइट, रिव्यूज़, फीस स्ट्रक्चर, स्केड्यूल, और हर जगह प्रोसेस अलग होता है। कुछ जगह वेट लिस्ट होती है 1 साल पुरानी की, मतलब बच्चा पैदा होते ही नाम लिखवाना पड़े, ऐसा हो जाता है हाल। मुझे तो ये सुनकर इंडिया के प्ले स्कूल्स याद आ जाते हैं। वहाँ तो 1-2 महीने पहले भी हो जाता है काम। ये इसका एक स्कूल था, एंड उस स्कूल का जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है। इनका एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे अगर मैं एक स्कूल की बात करूँ, पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करो, चाइल्ड्स बर्थ सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, एड्रेस प्रूफ, उसका सब अपलोड करो, फिर नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस जमा करो। यहाँ कुछ स्कूल्स $50 से लेके $150 तक के होते हैं सिर्फ एप्लीकेशन के लिए, और कुछ स्कूल पेरेंट इंटरव्यू भी रखते हैं। मतलब बच्चे का नहीं, पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। उन्हें देखना होता है कि आपका माइंडसेट, वैल्यूज स्कूल के साथ मैच करता है या नहीं। अब देखो, अब इंटरव्यू रियलिटी क्या है कि पेरेंट इंटरव्यू मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। इंडिया में तो आप बच्चे का इंटरव्यू देते हो, यहाँ मुझसे पूछा गया। नो डाउट, उन्होंने पूछा मुझसे, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है स्कूल से, आप अपने टॉडलर को डिसिप्लिन कैसे सिखाते हो, क्या आप स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे। मुझे लगा मैं जॉब इंटरव्यू दे रही हूँ, एंड सीरियसली मेरे को अपना चाइल्डहुड याद आ गया, क्योंकि ये सब चीजें पहले थी नहीं। इसका फीस स्केड्यूल ऐसा है। फीस का सुन के मैं सेकेंड टाइम शॉक्ड हो गई। प्री स्कूल के लिए $700 से लेके $1,500 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन आवर्स, और ये फुल डे और हाफ डे के ऑप्शंस होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, हाफ डे का मतलब होता है 3 से 4 घंटे का स्कूल, फुल डे का मतलब है 6 से 7 घंटे का स्कूल। इंडिया के कंपैरिजन में काफी महंगा, लेकिन यहाँ टीचर्स का रेशियो बहुत लो होता है। हर 5-6 बच्चे के लिए एक टीचर होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक स्कूल का फीस स्ट्रक्चर, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग में, और मैं निर्वैर को इसमें डालूंगी, प्री केजी में डालूंगी, तो अगर मैं उसको 2 दिन भेजूंगी, $991 होगा, $1249 होगा आपका 3 डेज के लिए, और 5 डेज यानी कि फुल डेज के लिए होगा आपका $1808। एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि टीचर्स बहुत स्लो है, बहुत एक्टिव हैं टीचर्स भी। हर एक क्लास में आपको प्रॉपर एक्टिव टीचर्स मिलेगी, क्योंकि जब हमने देखा वहां पे, हमने विजिट किया, पूरी क्लासेस हमने देखी, और उस स्कूल में पूरे 5 रूम थे क्लासेस के। मेरे को भी थोड़ा सा लाइवली लगा, एंड बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट निर्वैर का तो मन ही नहीं हो रहा था वहां से आने का। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है
कि जो स्कूल है वो हमारे घर के ठीक सामने है, यानी कि मुझे बस क्रॉस करना पड़ेगा एंड 1-2 मिनट चलना पड़ेगा एंड उसका स्कूल आ गया। और सबसे अच्छी बात मैं बताती हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा अनलकी हूँ इस चीज में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस स्कूल में एक खासियत है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो अगर कोई वैकेंसी ओपन होगी आप भी उसमें एज अ टीचर पढ़ा सकते हो, लेकिन एक शर्त पे एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन होता है जिसमें ये बताया जाएगा कि आप अपने बच्चे से स्कूल आवर्स में नहीं मिल सकते हो। अगर वो खाना भी खा रहा है तो भी आप उससे नहीं मिल सकते हो, और आप किसी के थ्रू ये भी मैसेज नहीं भेज सकते हो कि एक बार चेक कर लो कि क्या मेरे बेटे ने खाना खाया है या नहीं खाया है। तो ऐसे कई स्कूल्स हैं जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो अभी मैंने सिर्फ ये एक स्कूल देखा है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस चीज को अगर हम हटाएं तो मेरे को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहला है बहुत पास है, वॉकिंग डिस्टेंस है, और मेरे को है पिक एंड ड्रॉप का कोई मेरे बच्चे को ऐसा नहीं इशू रहेगा कि वो वेट कर रहा है या मतलब वो वेट कर रहा है या उसके लिए बस आएगी तो उसकी मम्मा उसके लिए हाजिर है। सो इसलिए मैं उसको पिक एंड ड्रॉप करूंगी एंड अभी हम 2 डेज ही रखेंगे, ज्यादा हम अभी दिन नहीं बढ़ा रहे हैं। सो अभी हमने ये फाइनल किया है स्कूल, अभी हमें 1-2 स्कूल और एक्सप्लोर करने हैं, उसके बाद ही हम फाइनल डिसीजन लेंगे और इस बार इस हफ्ते में जरूर ले लेंगे। सो गाइज, जब हम लोग एडमिशन कंफर्म करने गए तो स्कूल ने एक ओरिएंटेशन डे भी रखा था। सो पेरेंट्स और टॉडलर्स दोनों आते हैं, टीचर से मिलते हैं, क्लासरूम देखते हैं। सो यहाँ क्लासरूम एकदम क्रिएटिविटी होती है, कलरफुल होती है, ओपन स्पेस वाली होती है, बिल्कुल रॉट लर्निंग नहीं होती। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि टीचर्स पर्सनली आपके बच्चे का नाम याद कर लेते हैं और उनके कंफर्ट के लिए फेवरेट टॉय भी लाने देते हैं। सो जैसे इसको कार पसंद है तो ये कार लेकर जा सकता है। एंड जैसे कल्चरल डिफरेंस मैं बताऊं तो इंडिया में स्कूलिंग शुरू होते ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, ABCD 1 2 3 4 अ आ इ ई। यहाँ पर जो बच्चों पे फोकस किया जाता है वो होता है सोशल स्किल्स, शेयरिंग, टीम वर्क, क्रिएटिविटी। यहाँ बच्चे को प्रेशर नहीं देते, बस एंजॉय करते हैं और उनको सीखने देते हैं। मेरे लिए तो खैर ये है पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पूरा प्रोसेस एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ था, वेट लिस्ट का टेंशन थी, फीस को लेकर तो मैं बहुत शॉक हो गई थी, लेकिन जब आप देखते हो ना कि एनवायरनमेंट कितना नर्चरिंग है तो लगता है कि ये वर्थ है, बच्चे को हम एडमिशन करा सकते हैं इसमें। सो अगर आप भी अमेरिका में हो और अपने बच्चे का एडमिशन प्लान कर रहे हो, सबसे पहले स्टार्ट अर्ली, रिसर्च करो और प्रिपेयर रहो अपने इंटरव्यू के लिए। सो बस दोस्तों, ये था मेरा बच्चे का स्कूल एडमिशन का पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ पर देखा है अमेरिका में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मुझको कमेंट में बताना कि इंडिया और अमेरिका के स्कूल प्रोसेस में आपको कौन सा पार्ट सबसे डिफरेंट लगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और चिल कीजिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।